Yes, yes. ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे। आज की होस्ट आपकी दोस्त नमस्कार करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर को पंकज पटले सर को, हमारे गाइडर को ममता कुलकर्णी मैम को एंड हमारे मेंटर मैं खुद गायत्री जोशी, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल। एंड आज के जो हमारे प्रेजेंटर है सुमन कन्वर मैम एंड आज के को होस्ट है जयेश भट्ट सर एंड वैशाली गजापुरे मैम। और आज के हमारे चैट मॉनिटर है अंगत यादव सर। उसके साथ हमारी पूरी किंग टाइगर भारत की कोर टीम एंड हमारे मंच पे जो उपस्थित है 21% मुझे दिख रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड सभी का स्वागत है। तो आज हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब मानसिकता, हिंदी में उनको मानसिकता कहते हैं। तो इसके ऊपर हमारी प्यारी मैम है सुमन मैम, वो हम प्रेजेंटेशन देंगी। लेकिन हमारी मानसिकता क्या होती है? तो मानसिकता होती है कि हमारे मन को सोचने समझने की क्षमता। इन हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं और वो ख्याल हमारा विचार हमको कौन सी दिशा में लेके चलता है, उसके ऊपर आज हमारी प्यारी मैम हमको प्रेजेंटेशन देंगी। तो मैं उनको बहुत आदर से सम्मान से मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सुमन कन्वर मैम। आइए, आपका स्वागत है किंग टाइगर भारत के मंच पे। आप आज जो टॉपिक लेके आई हो माइंडसेट के ऊपर, तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो ये आप बताइए। ओवर टू सुमन कन्वर मैम, प्लीज वेलकम मैम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मुझे इतना रिस्पेक्ट देके इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं सुमन कंवर जयपुर राजस्थान से किंग टाइगर भारत पे आज सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे मेंटर गायत्री जोशी मैम, पंकज पटले सर, ममता कुलकर्णी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम, सभी मेंटर्स का मैं दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आज के होस्ट एंड गो होस्ट, और आज जो अभी प्रेजेंट में सुन रहे हैं और यूट्यूब पे आके जो सुनने वाले हैं, उन सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है माइंडसेट टॉपिक जो है कि अपनी सोचने की क्षमता। जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही प्रेजेंट में होने लग जाता है। जैसा अपन माइंड को सेट करके रखते हैं, जो माइंड में अपने चलता है वो ही अपने इर्द गिर्द होने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा अपन माइंड बना के थिंकिंग रखेंगे वैसा ही अपने साथ में होने लग जाता है। और मेरे साथ में रियल लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं। मेरे साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और मेरा राइट पैर कट के अलग हो गया था और मैं चलने की कंडीशन में नहीं थी। मेरा 12 घंटे सिजेरियन हुआ और डॉक्टर ने ये कहा कि अगर 24 आवर्स में इनकी पल्स में ब्लड रनिंग करने लगेगा तो इनका पैर बचेगा, और नहीं इनका पैर काटना पड़ेगा। और लेकिन मेरे माइंड में पॉजिटिव ये था कि नहीं, मेरे साथ में सही होगा और मेरे पैर में ब्लड रनिंग करेगा और मेरा पैर नहीं कटेगा। 24 आवर्स में मेरी ब्लड, आज भी मेरी पैर की कई नसें हैं जो बिल्कुल सही नहीं हुई हैं, लेकिन मेरी पैर की जो पल्स हैं उनमें ब्लड रनिंग करने लगा और मेरा 12 घंटे सिजेरियन हुआ।
सिजेरियन होके फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 2 साल अच्छे से रेस्ट करोगे तो आप चल पाओगे। लेकिन मेरा माइंड कहाँ सेट था कि नहीं, मैं 2 साल नहीं रुक सकती, मुझे चलना है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है। मैंने मेरे माइंड को सेट करके रखा और मैं सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल गई और मेरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। मैं पैर से चलने भी लगी, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही स्टोरी है एक अमेरिका के बंदे की। उसने बहुत बड़ा क्राइम किया और उसे फांसी की सजा दी जा रही थी। फांसी की सजा दी जा रही थी तो उसके सामने जेलर, डॉक्टर, जज और साइंटिस्ट चारों उससे मिलने जाते हैं और उसे उसकी सजा सुनाते हैं कि 3 दिन बाद तुम्हें फांसी की सजा होने वाली है। तुम्हें फांसी की सजा होने वाली है। तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप फांसी की सजा सेलेक्ट करो जिसमें आपके मौत को 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा और पहले आपकी कुछ हड्डियां क्रैक होंगी, उसके बाद में आपकी कुछ पल्स क्रैक होंगी और फिर 7 ये सारा प्रोसेस 7 से 8 मिनट का चलेगा और फिर आपकी बॉडी से आत्मा ब्रह्मलीन होगी। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि आपको कोबरा से काटा जाएगा और उस मौत में सिर्फ आपको 3 सेकंड लगेंगे। उस बंदे ने कहा कि मैं 7 से 8 मिनट का दर्द क्यों लूं जब सेकंड चांस मुझे 3 सेकंड का मिल रहा है। तो फिर बोला ठीक है, ओके, डन, आपको यही मिलेगा। 3 दिन बाद में आपको ये तय हो गया कि इस डेट को आपको ये सजा मिलेगी। उसे एक कोठरी में ले जाके बंद कर दिया गया। उसे एक कोठरी में ले जाके बंद कर दिया गया और उसे 3 दिन तक ये सोचो कि उसने रिपीट 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 ये कितनी बार सोचा होगा कि मुझे 3 सेकंड में मरना है, 3 सेकंड में मरना है, 3 सेकंड में मरना है। उसके माइंड में ये सारी बातें चलती रही, चलती रही, चलती रही और उसने पूरा माइंड सेट कर लिया कि मुझे 3 सेकंड की मौत मुझे आएगी और 3 सेकंड में मुझे मेरी कहानी खत्म। उसने सोच लिया। अब 3 दिन बाद में उसके सामने जज आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, उनके साथ डॉक्टर आता है और जेलर आते हैं और उसके दोनों हाथ बांधे हुए, डॉक्टर के हाथ में कोबरा, जेलर के हाथ में एक काला कपड़ा, साइंटिस्ट के हाथ में उसकी मौत कैसे होगी वो सारी जांचें करने की मशीन। उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था? सिर्फ 3 सेकंड। लेकिन वो सब लोग देख रहे थे कि इसका जो माइंड सेट है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। फिर एक नियम होता है कि मरने वाले को मौत आंखों से नहीं दिखाई जाती। और जेलर ने बोला कि भैया, हमारा टाइम आ चुका है, आप रेडी हो जाओ। और उसके सर पे काला कपड़ा ढक दिया गया और उस कोबरे को वहां से हटा के और एक सुई लाई गई और उसके हाथ पे टक टक करके 2 बार चुभाई गई। 2 बार चुभाई गई और उसने ये, उसका माइंड में तो ऑलरेडी कोबरा चल रहा था, 3 सेकंड चल रही थी।
अब जो आगे होने वाला है वो दिमाग को हिलाने वाली बात होने वाली है, जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाला है। उसने सोचा कि मुझे कोबरा ने काट लिया और 3 सेकंड में मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया। 3 सेकंड में मेरी मौत होने वाली है और वाक़ई में ही वो बंदा 3 सेकंड बाद में खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाया गया और सारे दिमाग को हिलाने वाली बात तो ये होती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आती है, वाक़ई में ही उसके पूरे शरीर में ज़हर भी पाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान का जो माइंड है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसने बड़े-बड़े साइंस के जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उनको भी फेल किया है। वहाँ डॉक्टर और साइंटिस्ट आपस में देख रहे कि ये सब कैसे हो गया। तो ये सारी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो इंसान सोचता है ना, जिस चीज़ को अचीव करने की सोचता है, ठानता है, वो वाक़ई में ही होने लग जाती है। और अपन सोचते हैं मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ ये सही हो गया। वो गलत भी अपने ही कर्मों की वजह से होता है और सही भी अपने ही कर्मों की वजह से होता है। अगर अपने को लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है, तो अपने माइंड को अच्छे से सेट करो और खुद को ब्लेसिंग देना शुरू करो। कभी भी अपने आप को या अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मम्मी को, पापा को, किसी भी इंसान को आप डिमोटिवेशन मत करो। हमारे घर में बच्चा होता है और हमेशा उसको बोला जाता है कि नहीं, ये आप नहीं करोगे। मम्मी खेलने जाऊँ, नहीं आप बाहर नहीं जाओगे। मम्मी घूमने जाऊँ, नहीं आप अकेले नहीं जाओगे। मम्मी दोस्तों के साथ जाऊँ, नहीं आप नहीं जाओगे। हमेशा उसे नहीं, नहीं, नहीं का पाठ पढ़ाया जाता है और जब वो 18 साल का होता है, 19 साल में वही एफएम बजना शुरू हो जाता है। वो आके रिपीट आपको ये बोलेगा कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होता। वो ऑफ़िस में जाता है, 10 एम्प्लॉयी के बीच में काम करता है और वहाँ पे अगर उसको थोड़ा-सा भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो सारी बातें लेके दिमाग में बैठ जाता है और उस दिमाग को सेट कर लेता है कि मुझे मेरे से ये नहीं होगा, उसने मुझे ये कह दिया और मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं, तो माइंड सेट करके बैठ जाने में सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो नेगेटिव थिंकिंग इतनी फैल जाती है ना, कि वो सब पे हावी हो जाती है, अपने आजू-बाजू सब पे हावी हो जाती है। और वही आप पॉजिटिव वाइब्स दो सबको, आप सबके लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग करो, आप अपने आप को ब्लेसिंग दो। आप देखो, आपके साथ में कितने अच्छे से अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मैंने मेरे रियल लाइफ में किया है। आप 3:20 से लेके 3:40 तक का एक बहुत ब्रह्म मुहूर्त होता है और अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप 10 मिनट, 20 मिनट अपने आप के लिए निकालो और वहाँ बैठ के आप बोलो, अपने आप को ब्लेसिंग दो, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया में बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मैं ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा करने वाला हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ये ब्लेसिंग आप अपने आप को दो, अपने परिवार को दो, अपने दोस्तों को दो, अपने रिश्तेदारों को दो,
आप जिसके भी लिए ब्लेसिंग करना चाहते हो, आप उन सबको ये ब्लेसिंग दो। आपके साथ में बहुत पॉजिटिव होने शुरू हो जाएगा। आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको सक्सेस होने से रोक सके। अपने आप के अंदर कितना महान पावर का सॉफ्टवेयर बना के जब परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, किसी की औकात है अपने को हराने की? थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, हम लोग हमारे माइंड को हिला देते हैं, हमारे विश्वास को हिला देते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। 5 मिनट किसी ने कुछ बोल दिया, हम ट्रस्ट कर लेते हैं, अपने आप को इतना इतना कमजोर समझ लेते हैं। कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अरे आपकी जान इतनी सस्ती है क्या? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप इतने डिमोटिवेशन हो गए, आप अपने अपने ईगो को हट करके बैठ गए। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप परखो। किसी के गलत कहने से गलत नहीं होते। सोने को आप कोयले की खान में पटको, आप 1000 साल बाद में उसको वापस निकालो, उसका जो पीला कलर है, उसका जो जो चमक है, वो कोयले की खान में भी काली नहीं होगी। उसकी जो चमक है वो उसी तरीके से चमकेगी जैसा उसका ओरिजिनल पेवर कलर है। उसी तरीके से हर एक इंसान में क्वालिटी है, हर एक इंसान के अंदर एक अच्छी खूबी है, उस खूबी को पहचानो। किसी ने आपको 2 शब्द कह दिए और आप उस शब्द को लेके बैठ जाते हो। आपका सीनियर घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन जो भी आपसे बड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और आपस में ईगो हर्ट करके और रिश्ते तोड़ देते हैं। घर को छोड़ के चले जाते हैं, ऑफिस में कोई काम होता है, नहीं मुझे तो ये ऑफिस चेंज करना है, मेरे मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, मैं क्यों सुनूं उसकी? अगर उसने कुछ कहा है, हमेशा कुछ गलती हुई होगी ना, तब भी कहा होगा। उसमें अपने आप पे दिल पे लेने से अच्छा है उस बात को क्लियर करके और आप अपने माइंड से निकाल के और वहां से बोलते हैं ना, हर मोमेंट में पॉजिटिव थिंक ढूंढना शुरू कर दो। कोई भी आपके सामने मोमेंट आए, कोई तकलीफ आए, वहां आप अपने मन में इतना विश्वास बना के और डट के बैठ जाओ कि नहीं, मुझे तो इस प्रॉब्लम में भी मुझे पॉजिटिव ढूंढना है, पॉइंट ढूंढना है और उस पॉजिटिव थिंक के साथ में आप जीना शुरू करो। देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको कोई दुख नहीं लगेगा, आपको किसी ने कुछ कह दिया उसकी भी तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी ने कटु वचन बोल दिया तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आज अपने एस सर हैं, एस सर को इस कॉन्सेप्ट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना? और अगर आज अपने जैसे सोचने बैठ जाते, अपने जैसे डिमोटिवेशन होते, तो क्या वो इस कॉन्सेप्ट को आज 5 साल से लेके वो बैठे हैं, इतना आज हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, क्या वो कर पाते? नहीं, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा है कि मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन मुझे मेरा विश्वास, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उन्होंने एक माइंड सेट करके रखा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ह्यूमैनिटी पे काम करने का, वो उनका विश्वास कोई भी नहीं हिला सकता, चाहे उनको कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आए। अगर इंसान सोच लेता है कि मुझे ना आंधी उड़ा सकती, ना बारिश भिगा सकती, ना धूप तपा सकती, ना मुझे प्रॉब्लम्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती, तो वो इंसान कभी नहीं हारता। लेकिन फर्क कहाँ है? सिर्फ एक सोच का। पूरा गेम कहाँ है? सिर्फ एक सोच का। एक सोच अपनी लाइफ में इतना बड़ा गेम चेंज कर देती है ना, कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जब हमने दिल से सोच लिया कि हमें वो जीत अचीव करनी है, आप चलते रहो। आपको कोई कुछ कह रहा है, उसकी परवाह मत करो।
आपके सामने उदाहरण बैठी हूँ मैं। मुझे कितनी बातें सुनने को मिली, कितना प्रॉब्लम हुआ, कितनी तकलीफों से निकली, लेकिन मेरा माइंड मैंने एक जगह सेट करके रखा कि नहीं, मुझे सक्सेस होना है, मुझे इधर-उधर की बातें सुन के नहीं बैठना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमेशा मैंने मेरी ज़िंदगी में बड़े-बड़े रिस्क लेके, मल्टीप्लिकेशन में रिस्क लेके और मल्टीप्लिकेशन में बिज़नेस करके और हमेशा मैं आगे बढ़ती रही। लेकिन मेरा माइंडसेट कहाँ था? मेरा माइंडसेट था कि मुझे हमेशा बहुत बड़ा करना है। मेरा विज़न बड़ा था और मैं हमेशा उसी विज़न पे डटी रही और हमेशा आगे बढ़ती रही और हमेशा बढ़ती रहूँगी। मैं कभी भी मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जहाँ मैंने मेरा माइंड सेट कर रखा है कि ह्यूमैनिटी पे काम करने का, वो सारा मैंने मेरा माइंड सेट कर रखा है कि मुझे क्या करना है, मेरा विज़न क्या है, वो सारा मैंने मेरा पूरा नोट करके रखा है और मैं उस पे वर्किंग कर रही हूँ और मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे सक्सेस भी मिल रहा है। ये नहीं है कि मैंने मेरा विज़न सोच के डायरी में नोट करके रख दिया और मैं उस पे वर्कआउट नहीं करूँगी और वो मेरा सोचने से ही मेरा काम हो जाएगा। नहीं, उस पे मुझे वर्किंग भी करना पड़ रहा है। तो मैं मेरा टाइम टू टाइम मैं उस पे भी वर्किंग करती हूँ। मैं सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, लेकिन मेरा जो विज़न है, उसको मैं कभी नहीं भूलती। मुझे कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं हमेशा उसमें जो गलत भी बोल रहा है, उसमें भी मैं पॉज़िटिव रहती हूँ। जो सही भी बोल रहा है, उसमें भी मैं पॉज़िटिव रहती हूँ। सबकी बातें सुन के और वहाँ से एक बहुत बड़ा एक पॉज़िटिव थिंक बना के और मैं मेरे विज़न की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ। इसीलिए मैं इसी सोच के साथ जीती हूँ और यही मैं आप सबको कहना और समझाना चाह रही हूँ कि हमेशा अगर हम हमारे माइंड को सेट करके, हम हमारे विज़न को हमेशा सामने देख के और हम चलते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है, हमारे को बिखेर दे, हमारे विज़न को हमें पीछे हटा दे या हमें हरा दे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम दूँगी और मैं सभी को यही कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो, अपने आप के अंदर जो इतना बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर परमात्मा ने हमें बना के इस दुनिया में भेजा है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। एक आज 10,000 का फ़ोन लेके आते हैं, ठीक है? उसे भी टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत होती है और आज अपना इतना बड़ा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने हमें बना के भेजा है और कोई नेगेटिव बात आ गई, उसमें हम डट के बैठ गए, तो उसे भी आप है ना अपडेट करो। जो नेगेटिव बात आती है, उसको अपने दिमाग में जगह मत बनाने दो, उसको क्लियर करो, उस हिस्ट्री को क्लियर करो, हैंड टू हैंड उस नेगेटिव पॉइंट को बाहर निकालो और पॉजिटिव थिंक पे सोचना शुरू कर दो। आपके मन में कोई भी गलत थिंकिंग नहीं आएगी और आपसे कभी भी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। हमेशा आपके साथ में, आपके आजू-बाजू में, सब जगह आपके पास सब सही होना शुरू हो जाएगा और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने कहा कि हमको हमारे विश्वास से कभी हिलना नहीं चाहिए, है ना? सुनो सबकी, करो मन की। सुनना है सभी को, लेकिन करना है मन का। कि जो मन में जो विश्वास है, हमने जो ठान लिया है, जो आपने ठान लिया था, इतनी मुसीबतों का आपने सामना किया, सैल्यूट है मैम। कि जीवन में मुसीबतें किसी के जीवन में आती है कि जिसको भगवान
ने सहन करने की शक्ति दी होती है। आपने बहुत सहन किया है, लेकिन आपने जो आपका माइंडसेट है ना, वो कभी नेगेटिव की ओर नहीं लेके चले, आप पॉजिटिव की ओर। कोई भी मुसीबत दे दे मेरे जीवन में, कोई भी तकलीफें आ जाए, लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूँ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं थमने वाली नहीं हूँ। तो ये होता है माइंडसेट, अपने आप पे विश्वास, और हम जो कार्य कर रहे हैं उस पे विश्वास। तो आज बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि हम लोग हैं प्राउड फाउंडिंग मेंबर। उनको विश्वास करना है खुद पे, खुद की काबिलियत पे, और हमारी कंपनी पे। बस यही कार्य करना है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि देखिए, भगवान ने बुद्धि सभी को दी है, सोचने समझने की क्षमता सभी को दी है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी खुद की बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, है ना? किसी की बातों में आ जाते हैं और गलत निर्णय का चुनाव कर लेते हैं। कभी इतनी, मतलब हमको भी सोचना होता है ना, हमको भी समझना होता है ना कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या ये मैम कह रही है वो सही है, क्या ये मैम कर रही है वो गलत है। हमको भगवान ने स्वयं बुद्धि दी, तो हमको अपने आप पे विश्वास करके हमको सही राह पे चलना है। तो हमारा माइंडसेट, हमको बहुत बार हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो नामुमकिन है मेरे लिए। आज इतनी उम्र में मैं क्या टेक्नोलॉजी को सीख पाऊंगी, क्या समझ पाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है ये टेक्नोलॉजी को सीखना और समझना, है ना? तो मैं क्या कर पाऊंगी? नहीं, क्यों नहीं कर पाऊं? अगर मैं, मेरा माइंडसेट ऐसा बनाऊं कि कोई भी उम्र हो, मुझे सीखना है, मुझे टेक्नोलॉजी को समझना है, और मुझे मेरी आज जो ऑन पैसिव में जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे यूज करना है, और उनकी नॉलेज मुझे लेनी है। अगर मैंने माइंडसेट कर लिया और सीखने पे मैं चल पड़ी, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मैम ने बोला ना कि किसी की भी ताकत नहीं है कि हमको कोई रोक पाए। तो मैम, बहुत प्यारा आपने आज प्रेजेंटेशन दिया है कि हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव की ओर होना चाहिए। नेगेटिव की ओर अगर आप खुद जाओगे, तो आपको तो आपका है ना भला नहीं होगा, और आपके साथ में किसी और का भी भला नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव होते हो ना, तो आपका माइंड अगर नेगेटिव की ओर चलता है ना, तो आपको परिवार को वो नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आप कोई गलत निर्णय ले लेते हो, नेगेटिव की ओर जाके गलत निर्णय ले लेते हो, तो आपको उनका भुगतान भुगतना पड़ता है, साथ में आपके परिवार को भी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो हमेशा भगवान ने हमको जो सोचने समझने की जो क्षमता दी है ना, तो वैसे ही हमारा माइंडसेट हमको बना के आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, माइंड ब्लोइंग आपका प्रेजेंटेशन। और मैं ओवरटेक करती हूँ आज की जो हमारे को होस्ट है वैशाली गजापुरे मैम एंड जयेश भट्ट सर। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे वैशाली मैम को। प्लीज मोस्ट वेलकम वैशाली मैम, आइए और आगे की कार्यवाही आप संभालिए मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं वैशाली गजापुरे फ्रॉम महाराष्ट्र भंडारा आप सभी का इस किंग टाइगर भारत के मंच पे स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले, सारे मेंटर्स गायत्री जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम का, और हमारी आज की प्यारी प्रेजेंटर सुमन कन्वर मैम, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मेरे आज को होस्ट पार्टनर जयेश भट्ट सर, इनका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे चार्ट मॉनिटर अंगद यादव सर, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और पूरे किंग टाइगर भारत के मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो अटेंडेंस प्रेजेंट है, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और सही में आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था सुमन मैम आपका, जो माइंडसेट के बारे में आपने बताया। तो थोड़ा-सा मैं भी बताना चाहती हूँ माइंडसेट के बारे में, कि जो हमारे पूरे शरीर में एक माइंड ही रहता है, या हमारा जो नज़रिया रहता है, वो एक अपने शरीर का वो हिस्सा रहता है कि जो आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है।
जैसे आप जैसे माइंडसेट 2 प्रकार के रहते हैं, एक पॉज़िटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट। तो जैसे आप देखते हो, जिस नज़र से आप चीज़ों को देखते हो अपने आस-पास के, तो वैसा ही आप उसके बारे में सोचने लगते हो और उसी के ऊपर आप काम करने लगते हो और वैसा ही आपके जीवन में होता है। तो यही है कि जैसे हम कोई चीज़ को अगर देखते हैं कि उसको जैसे कोई एक चीज़ है, तो उसको अगर आप उस चीज़ में आप खूबसूरती ढूँढोगे तो उसमें आपको ब्यूटी ही नज़र आएगी। लेकिन किसी चीज़ में आप अगलीनेस यानी क्रूरता देखोगे, तो वो बेहुदा ही नज़र आएगी आपको। तो यही है कि आप अपने आस-पास की चीज़ों को कैसा देखते हो, तो उसी तरह आप उसके बारे में सोचोगे। और यही थोड़ा-सा हमारे ऑन पैसों के बारे में भी है। अगर हम ऑन पैसों के बारे में सोचें, तो सही में अगर पॉज़िटिवली हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमारे कंपनी में। अगर हम लोग सोचेंगे कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो ये हमारी नेगेटिव सोच है। लेकिन हम लोग अगर सोचेंगे नहीं, ये जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो हमारी ये पॉज़िटिव सोच है। और अगर हम पॉज़िटिवली सोचेंगे तो हमें इसमें अ, यही नज़र आएगा कि हमारा भविष्य जो हमारे सीईओ या हमारे जो टेक टीम है, हमारा भविष्य उज्जवल करने के लिए ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो उन उनको उनका जो हम काम वो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए करे अगर हम ऐसा सोचेंगे, तो हम ऑन पैसिव को सही मायने में समझ पाएँगे और हमारे जो सीईओ सर हैं, ऐश मुपारे सर, तो इनके विज़न को भी हम समझ पाएँगे। तो मैं इतना ही कहूँगी क्योंकि आगे भी मुझे बहुत लोगों की शेयरिंग सुननी है। लेकिन इसके पहले मैं मेरे को-होस्ट पार्टनर जयेश भट्ट सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू वैशाली गजापुरे मैम। वाह, जबरदस्त होस्टिंग। सबसे पहले तो किंग टाइगर भारत के हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटेल सर को मेरा नमस्कार। हमारे तीनों मेंटर गायत्री माँ, खुशबू बहन, दिनेश सिसोदिया सर को नमस्कार। और आज के होस्ट गायत्री माता, प्रेजेंटर सुमन मैम, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और उसके ऊपर टॉपिक भी बहुत ही अच्छा लेके आई है, माइंडसेट। वाह, और जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया मैम आपने। और प्रेजेंटेशन देने के लिए भी माइंडसेट चाहिए, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूं कि माइंडसेट का प्रेजेंटेशन देने के लिए भी माइंडसेट चाहिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा तभी आप माइंडसेट के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे सकती हो मैम। और आपने जो स्टोरी बताई, एक खुद की स्टोरी बताई, जबरदस्त थी कि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपना माइंड पॉजिटिव रखा। और दूसरी जो आपने दिखाई थी कि एक सांप के काटने से होता था मौत और सिर्फ एक सुई से वो मर गया और उसके माइंड के अंदर जहर फैल गया। तो यस, डेफिनेटली है कि माइंड सेट हम जैसा सोचेंगे, जैसा सोच वैसा पाओगे। तो उसके लिए आपने आज जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया मैम। और हमको अभी अभी के सिचुएशन में जो ये फिट बैठता है, क्योंकि अभी माइंडसेट किसी का नेगेटिव हो रहा है, तो क्यों नेगेटिव करना है दोस्तों। आप क्या नेगेटिव होगे तो क्या ऑन पैसिव जल्दी आ जाएगी? आप कंपनी को ऐसा वैसा बोलेंगे तो कंपनी क्या जल्दी लॉन्च हो जाएगी? नहीं, कंपनी तो अब उसके समय के ऊपर ही होगी। जो काम चल रहा है वो काम पूरा होगा लीगली। वैसे कहाँ जहाँ अप्रूवल लेनी है, पैसे का मामला है, तो वहाँ हजारों जात के सवाल आते हैं, हजारों सात की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो टाइम लगता है दोस्तों। तो टाइम लगता है तो हम 10 दिवस बढ़ जाते हैं, तो सुबह होके हम बोलते थे ओहो यार ये तो फिर से सारा 10 दिन बढ़ गया, ये क्या करते हैं। तो ऐसे करने से क्या जल्दी आ जाएगा ऑन पैसिव? नहीं, ऑन पैसिव जब भी आएगा तभी आएगा दोस्तों। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, तो हमको तो ये सोचना है कि क्यों ना 10 दिन मुफ्त में मिल गया ना, ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि हमको 10 दिन और ज्यादा मिल गया दोस्तों, हमारे जेब से पैसा नहीं जाएगा। 10 दिन करते बढ़ता है तो अच्छा ही है दोस्तों। और आप सोचो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा बोल रहा हूँ अभी तक का सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों, आज हम कितने यूज कर रहे हैं? 2023 अप्रैल महीना से वो यूज कर रहे हैं और ये अभी 10 महीना हो चुका है दोस्तों।
और आपने सिर्फ कितना पैसे दिया है, $250। आप 10 महीने का डिवाइड करोगे ना तो भी आपको 25 रुपया यानी कि $25 मंथ, और वो भी ये 25 फीचर्स के साथ, AI 4K रेगुलेशन के साथ आपको वो कनेक्ट मिलता है ना दोस्तों, तो उसका आनंद उठाओ। बोलता है ना कि जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो दोस्तों। अभी हमको जो ओ कनेक्ट मिला है तो हम ओ कनेक्ट के ऊपर कितनी बढ़िया अच्छे से मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा है कि किंग टाइगर भारत ने ही एक ओ कनेक्ट मीटिंग का रिकॉर्ड अभी तक का बनाया हुआ है दोस्तों। हमने कितनी परेशानियां झेली है, पर हमारा माइंडसेट कभी भी डगा नहीं है। कितने लोगों का माइंडसेट चला गया था कि नहीं हमको वो कनेक्ट नहीं करना है, हमको जूम पे ही जाना है, पर हमारी कोर टीम और हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज सर ने माइंडसेट बना के रखा था दोस्तों कि हमको जो भी हो जाए हमको वो कनेक्ट के ऊपर ही वेबिनार चलाना है। और तो दोस्तों आपने देखो पॉजिटिव माइंडसेट से हम कितना बढ़िया वो कनेक्ट के ऊपर हम वेबिनार ले रहे हैं। तो यही है दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। जो आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। वो बोलता है कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो और अच्छा। तो दोस्तों यही है, ऐसे ही आप सोच रखोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये फ्यूचर्स ऑफ इंटरनेट है। कोई आजकल का एक दिन का ये कोई कंपनी नहीं है, ये फ्यूचर के लिए बनी हुई कंपनी है। तो हमारा फ्यूचर आने वाले देशों में बहुत ही बेहतर होने वाला है। और बोलता है ना कि जो समय निकल चुका वो आएगा नहीं दोबारा। जो ये हम गरीबीपुर में रह चुके हैं दोस्तों, ये एक भी इतिहास होगा। ये इतना वेबिनार हमने वो कनेक्ट के ऊपर लिया है, वो भी एक इतिहास होगा। क्यों? क्योंकि ये कठिन समय दोस्तों दोबारा आने वाला नहीं है। तो आपके बच्चे होंगे उसको भी हम कहानी सुनाएंगे, हम दादा होंगे तब, कि हम वो कनेक्ट कितना बार आया था, ऑन पे सिर्फ इतनी साल लगी थी। तो ये भी एक मिसाल होगी दोस्तों। तो थैंक यू, क्योंकि मैं कोस्ट हूँ तो ज्यादा समय नहीं ले सकता हूँ। तो हम यहाँ ऑर्गेनाइजर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम पंकज पटले सर, आइए आपका फीडबैक रखिए माइंडसेट के ऊपर। वेलकम पंकज पटले सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके, तो हमारे मेंटर्स खुशबू दीदी, वेलकम खुशबू मैम, आइए और आपका फीडबैक रखिए हेलो, खुशबू मैम। थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर जितने भी हमारे प्रेजेंट लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करती हूँ और आज की प्रेजेंटर को कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि अभी के समय में सबसे अहम टॉपिक की माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट जो है ना, वो अगर हम फिजिकल तौर पर देखें तो माइंडसेट हमको क्या देता है? एक मोटिवेशन देता है, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस देता है और एक पॉजिटिविटी देता है, अगर हम फिजिकल तौर पर देखें। अगर हम मेंटल तौर पे देखें तो अगर हमारा माइंडसेट, अगर किसी चीज को लेकर के हमने एक माइंडसेट बना लिया तो हमको क्या करता है, वो करने की वो सारी ताकत दे देता है। मतलब उसके बीच में जितने भी चट्टाने क्यों ना आ जाए, जितने भी तूफान क्यों ना जाए, जितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, हम उन सारी ऑब्स्टिकल से हंसते हंसते मुकाबला कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम एक रास्ता बना लेते हैं। तो माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाऊं तो देखिए, स्पिरिचुअल लेवल पर जितने भी लॉ हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जितने भी लॉ ऑफ है, होपोनोपोनो है, तो उन सारी चीजों को अगर मैं एक साथ सार करके देखूं तो उसमें भी माइंडसेट होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देने की बातें करें, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग को भी हम माइंडसेट के बल पर जो है बढ़ा सकते हैं। तो इन चारों एस्पेक्ट पे जब हम माइंडसेट को देखते हैं तो माइंडसेट हमको कैसा होना चाहिए? माइंडसेट हमको सबसे पहले हमारा गोल क्या है, उसके बाद हमको हमारा माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हम गोल बना लेंगे कि भैया हमको जो है ना कल ही 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो कल कमाना है 1 करोड़ रुपया, क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। अगर
हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर। लगता है खुशबू मैम का नेटवर्क इश्यू हो चुका है। तो पंकज सर आप आ जाइए सर, वेलकम है पंकज सर आपका। पंकज सर, पंकज सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, ओके आपकी तो आ रही जय। ओके तो मैं नेक्स्ट अभी बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे ब्रदर्स पावर हाउस रोहित बाल सर, वेलकम है आपका सर। माइंडसेट के ऊपर आप भी फीडबैक रखिए अपना। रोहित यस बाल सर, यस बिल्कुल। क्या आपका मेरा आवाज फेवरेट क्लियर है? आपका फेवरेट टॉपिक है और आवाज भी बढ़िया है, सुपर्ब है। वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त। और जस भाई नमस्कार, और सभी को मंच में होस्ट और एंड सभी अटेंडी को मेरा नमस्कार। और आज का जो प्रेजेंटर, हाँ, बहुत जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिए, और कहीं ना कहीं उनका जबरदस्त, मैं बात सुन रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से आज माइंडसेट का ऊपर है बिल्कुल। उन्होंने दो स्टोरी भी रखे हैं, बहुत जबरदस्त। और कहीं ना कहीं देखिए, लाइफ में अगर कहीं सक्सेस होना है, अगर लाइफ में अगर कुछ करना है ना, आपका हमेशा माइंडसेट आपका क्या मतलब वो होना जरूरी है। माइंडसेट बिल्कुल उससे जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलो उससे मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देता हूँ। मेरा नाम रोहित बाल फ्रॉम उड़ीसा केंद्रापड़ा से। और आज मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं और मेरा हमेशा एक माइंडसेट ये होता है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करूं, ऐसे ना कुछ बोलूं जो कि लोग को कुछ ना कुछ सीखने का मैं बहुत प्रयास करता हूं, क्योंकि ये मेरा माइंडसेट होता है सबको सिखाने के लिए। क्योंकि ये होता है, अगर लाइफ में अगर किसी को सिखाने के लिए अगर आप जाओ ना, अगर आप कितना पॉजिटिवली बात कर रहे हो, कितना क्या क्या ऑथेंटिक मैसेज, उसका ये भी एक माइंडसेट होता है। ठीक है, अगर आपको अगर माइंड में ये घूम रहा है, नहीं मैं उस मंच पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो नहीं आ रहे मेरा मंच पे, वो मैं मंच पे नहीं जाऊंगा। और ये अगर ये भी एक माइंडसेट होता है, क्योंकि हर एक तक नेगेटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव भी होता है। बहुत सारा लोग ऐसे पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत सारा इस टाइम पे बहुत नेगेटिव बात करते हैं। जब भी कोई अनपासी में कभी कुछ भी काम होता है ना, अगर कोई अच्छा मैसेज आ जाता, देखो लोग का एक माइंडसेट है कि ऐसे माइंडसेट माइंड में बैठा दिए जो कि मेरे को आज एक अच्छा न्यूज मिला, कहीं कुछ मिलने वाला है धड़ाधड़, फिर हमारा कम्युनिटी यहाँ पे इतना हो जाएगा, भर जाएगा मीटिंग में, और पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारा लोग यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि अभी सोया है, हम जाएंगे नहीं। हमें वहां पे जाकर करना क्या है, क्यों डाटा फूकना है, मेरे को वहां पे जाकर बैठना क्यों है, किस लिए है, मेरे को टाइम नहीं है। ये एक माइंड सेट होता है लोग का। आजकल जो नेगेटिव नेगेटिव भरे है ना, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए आपको खुद एक पॉजिटिव होना जरूरी है। लोग को जब तक अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव ही नेगेटिव ही होते रहेंगे। और जब तक आप नेगेटिव को छोड़ के अगर पॉजिटिव सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव पे हो गए। अगर आपका सामने, अगर आप स्टार्ट, आपका सामने दो पहाड़ भी है ना, और एक नेगेटिव पहाड़ एक पॉजिटिव पहाड़, और उसमें क्या होगा, जब आपका माइंड में कोई कीड़ा भरा होगा, कुछ अगर गलत फहमी होगा ना, वो धीरे 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 आप उसको अगर क्लियर नहीं करेंगे ना, कंफ्यूज में डलते जाएंगे। और उसका बाद वो जो नेगेटिव पहाड़ एक धीरे ऊपर होता जाएगा ना, आपको विजुलाइज, ये आपका माइंड से माइंड में डल चुका है। क्योंकि मेरे को ना अनपासिव का अंदर ऐसे मैं काम नहीं करना है, मेरे को एप्पल नहीं मिल रहा, मेरे को वो मिल नहीं रहा, मैं हमेशा ये गलत मैसेज देते हैं, और बार बार मेरे को हमको ऐसा गलत कमिटमेंट कर, इस तरह जो लैंग्वेज यूज करके कहीं ना कहीं
अनएथिकल टाइप का बात करके कहीं ना कहीं आपको खुद ही नेगेटिव हो तो जाते हैं, और ये नेगेटिव होते होते आपका माइंड में जो थोड़ा बहुत कहीं पॉजिटिव बचा होगा ना, वो भी हट जाता है। ये भी एक माइंड सेट होता है। इसलिए लाइफ में कभी भी कोई भी काम करो, भी पॉजिटिव रहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हमेशा आप नेगेटिव में गति करेंगे, और नेगेटिव को हटा कर अगर उसको हटाने के लिए प्रयास करेंगे ना, वो बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए अभी यही दौर है, अपना को सुस्त रखिए, बढ़िया रखिए, और अब पूरा लाइफ को एंजॉय करते रहिए। क्योंकि लाइफ में जब भी कभी भी कोई भी चीज आता है, उसको हमेशा बिल्कुल आप देखिए और ग्राफ करिए। हो सकता है आपका माइंड में जो चल रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं व्यानिश हो सकता है, व्यानिश यानी विलुप्त लुप्त हो सकता है। और जब तक आप अगर माइंड में अगर अलग अलग चीज, अलग अलग बात अगर कहीं ना कहीं आप डाल देंगे ना, इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यही माइंडसेट को लेकर ही आप एक बहुत जबरदस्त जो हमारा मैडम ने आज बताया, प्रेजेंटर जो बताया, एक छोटा स्टोरी बताया, रियल बात बताया। मेरा भी यही है, क्योंकि मैं भी एक था ऐसे, क्योंकि हकीकत बात बता रहा हूँ। आप सभी जानते होंगे, एक टाइप है 40 लोग का ऊपर अटैक हुआ था। उसमें सिर्फ कितना लोग थे ना, 40 में से 40 सब डिक्लेयर हो गए थे, जो डेथ हो गए। लेकिन उसमें से 2 इंसान बचा, वो है मैं और एक इंसान था जो कि जम्मू ये असम के। और कहीं ना कहीं देखिए, लाइफ में सभी को पता था ये दोनों खत्म हो चुका है, लेकिन इन लाइफ में 1 महीना 18 दिन का बाद जब ये होश आता है, पता चलता है ये हो चुका है। ठीक है, कोई नहीं सोचा था, डॉक्टर ने बोल दिया था कोमा में हो गया और कभी ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मेरा जोश था, जुनून था, मैं ऐसे करके देखूंगा, आगे बढ़ूंगा और मेरे को चलना है, फिर से भागना है। आज देखिए आपका सामने बात करता हूँ। हो सकता है ये मेरा प्रयास था, क्योंकि मेरा माइंड में था जीने का, आगे आगे बीतना है और आगे जाना है। और जब तक मैं ऐसे नहीं, अगर मैं होपलेस हो जाता, अगर छोड़ देता, सारा राह छोड़ देता, नहीं मैं और बचना नहीं, मेरा तो 7 गोली लग गया, मैं तो बचना नहीं और मैं खत्म हो जाऊंगा। ये वहां से फिर आप दलदल में चला जाते हैं, क्योंकि ये मेरा था, जुनून था। लेकिन मैं आगे बढ़ना है, मेरे को आगे जीना है, आगे जाना है, फिर कुछ काम करना, ऐसे एक काम करना, ऐसे एक विशाल का एक काम करना। हो सकता है धरती में जो भी चीज है वो सारा चीज कहीं ना कहीं और मेरे को आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं हमेशा प्रयास रहता है, हमेशा मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि हमेशा मेरा प्रयास रहता है, मैं दिन रात जो भी काम करूं, जो भी एजुकेशन। हेलो रोहित सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो रोहित सर। जैस भाई, अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस, अभी आपकी वॉइस आ रही मैम। ओके। तो सबसे पहले तो कंप्लीट देखिए, कीजिए। प्रेजेंट मैं माइंडसेट की बात कर रही थी। तो माइंडसेट अगर फिजिकल लेवल पर हम बात करें, तो फिजिकल लेवल पर हमको माइंडसेट जो है वो करने की ताकत देती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी रोहित भाई एग्जांपल दे रहे थे, यानी माइंडसेट से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल जो है, आप सभी को पता है, सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन का एक पैर चला गया था एक एक्सीडेंट के जरिए में, और डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी डांस नहीं कर सकती है। लेकिन सुधा चंद्रन ने माइंडसेट की वजह से जो है उसको गलत प्रूफ करके दिखाया और एक अवार्ड विनिंग डांस कॉन्सेप्ट किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेंटल लेवल पर बात करूं तो माइंडसेट जो होता है ना, वो आपको जो है एक बहुत ही पीस और कामनेस देता है। आप संसार में रह करके भी संसारिक दुनिया से बहुत अलग रहते हो। जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, महावीर हुए, या फिर हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए, या फिर अगर मैं बात करूं हमारे महात्मा गांधी की, तो पहले वो इंसान थे जिन्होंने सोचा था कि
कलम से कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है, अहिंसा से लड़ाई लड़ी जाती है। उसके पहले तक तो लोगों को बिलीव ही नहीं था, लोग ये सोचते थे कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम किसी से जीत ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने पहली बार ये विश्वास किया और उनके विश्वास के साथ धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी उनकी बातों पर विश्वास किया। हालांकि ये क्रम काफी लंबा था, लेकिन एक दिन अहिंसा से उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में जो है अपनी लड़ाई जीती थी, फिर वो यहाँ इंडिया में अहिंसा की लड़ाई को लड़ पाए थे। तो हम देखते हैं कि माइंड हमारा जो है मन शांत होता है माइंडसेट की वजह से। और अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं तो जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या फिर लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ बिलीव होता है, लॉ ऑफ थैंक यू होता है, या फिर हम कहें कि लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, तो सारे के सारे लॉ जो होते हैं वो आपके आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप जैसे हो वैसे कैसे बनते हो, द सीक्रेट ऑफ बुक, द मैजिक, जितनी भी आप चीजें देखोगे ये स्पिरिचुअली, इसमें आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो अभी अगर ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव जिस दिन बनाने का ये प्रण लिया गया था, उस दिन सिर्फ सोच के साथ ये प्रण लिया गया था और धीरे धीरे वर्क हुआ। तो आप देखो कि एक एफिलिएट मार्केटर ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और एक कंट्री में नहीं बल्कि 6 कंट्री में खड़ी कर दी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखते हैं तो लीगली हम बहुत अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद हम और भी सारी चीजों पे देखते हैं, हमने बड़े बड़े पार्टनरशिप कर लिए, कोलैबोरेशन से हमने जीत लिया, हम फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो माइंडसेट जो है ना वो बड़ी बड़ी चुनौती को पार करके सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए काम करता है। थैंक यू एंड ओवर टू यू जस भाई। थैंक यू खुशबू मैम, वाह जबरदस्त आपके भी शेयरिंग रही। अभी हमारे पंकज सर आ गए हैं तो हम उसके इनवाइट करेंगे। वेलकम पंकज पटले सर, आइए। और उसके बाद वैशाली मैम आप आ जाइए। वेलकम पंकज सर। थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है? यस, क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर। यस। कहते हैं ना कि हम पॉजिटिव सोचते हैं। अभी अभी मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि आपने पहले बुलाया था, मैंने माइक अनम्यूट किया, आवाज नहीं गई, फिर मैं दोबारा वो आईडी से आ नहीं पाया, फिर से मैंने रिफ्रेश किया, वो भी नहीं हुआ, फिर मैं बाहर जा करके वापस फिर से अपने आईडी से अपने यहाँ अभी ज्वाइन हो पाया और मुझे बोलने का मौका मिला, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने सुमन मैम का जो माइंडसेट का जो टॉपिक था, उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो बताया कि सोच जो जैसा सोचेगा वो उनके साथ वैसा ही होगा। तो साथियों, मेरे भी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, और मैं रियली बोलूँ तो अभी मैं जहाँ पे जिस जगह पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर नई जगह जा रहा हूँ, यहाँ मुझे बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मैंने ये सोचा कि मुझे वहाँ पे जाके एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन देना है या बेहतरीन वर्क करना है। उसी माइंडसेट के साथ मैं उस कंपनी में भी वर्क करता हूँ, कहीं भी कोई भी काम करता हूँ तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में, और माइंड को एकदम कभी मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं आज तक कोई भी काम, कोई भी किसी ने भी बोला हो मेरे को नहीं आ सकता, मुझे नहीं आ सकता, ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं। क्योंकि अगर मुझे काम नहीं भी आता है और आपने बोला कि पंकज भाई ये काम करना है, मैं उस पल कभी ना नहीं बोलूंगा। बस हो जाएगा, वो कैसे होगा, क्या करना होगा, वो बात का मैटर होता है। और वो माइंडसेट मैं जब रखता हूँ तो आज मैं जिस मुकाम पे अभी एक्चुअली मैं हूँ, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरे को मुकाम मिला है, वो मुकाम आज बड़े बड़े मतलब डिग्री वाले भी वो मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। तो
मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो सोच की बात कर रहा हूँ, मैं आज किसी को भी नहीं इसमें ला रहा हूँ, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। जो माइंड में, जैसे अभी सुमन मैम ने कहा कि उनको 3 सेकंड का उनको एक बातें बोली कि बस 3 सेकंड में आपने बस दुनिया को छोड़ के जाना है, और उन्होंने मात्र 2 बार सुई चुभाई और वो 3 सेकंड के अंदर वो इस दुनिया को छोड़ चले गए, क्योंकि उनका माइंड में जो लगा हुआ था, जो उनके माइंड में बसा हुआ था, वही होता है। तो साथियों, मैं भी बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक जो सोचा वो पाया। बस थोड़ा बिजनेस में जो होता है, एक दिन कोरोना का समय था तो उसमें किसी का जोर नहीं होता, बट उसके बावजूद भी मेरे पास, मेरे साथ बहुत सारे कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे समय आया कि मेरा भी माइंड एक बार डगमगाने लगा, मगर मैंने माइंड को अपने डगमगाने नहीं दिया, और मैंने पॉजिटिव के साथ जो सोचा हूँ वो पाया हूँ। और अभी भी मेरा माइंड ये कहता है कि हम, हमारे साथ अच्छा होगा और हम अच्छा सोचेंगे। कल को हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कंपनी ऐसा हो जाएगी तो हमारे साथ वेलकम वैशाली मैम। थैंक यू सो मच जय सर। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ अंगद यादव सर को। प्लीज़ वेलकम सर। हेलो अंगद सर, प्लीज़ वेलकम है आप। ओके, शायद अंगद सर का कुछ नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे मैं सुधीर महाजन सर को देख रही हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। जय सर, मेरी वॉइस आ रही? यस हेलो। यस, लाउड एंड क्लियर है। ओके, शायद सुधीर सर का भी कुछ इशू होगा। तो मैं आगे यहाँ पे किरण पोपली मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम मैम। Hello, I am audible, ma'am. यस मैम, प्लीज़ वेलकम। Thank you so much, Vaishali ma'am, for inviting me. सबसे पहले किंग टाइगर भारत के मेंटर गायत्री मैम, खुशबू मैम, दिनेश सर और हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर और यहाँ के होस्ट को होस्ट और चार्ट मॉनिटर पे अंगद यादव जी, सबको मैं दिल से नमस्कार करती हूँ और आप सबका इस मंच पे स्वागत भी करती हूँ। और जो आज की प्रेजेंटेशन थी, वाओ, माइंड ब्लोइंग, और सुमन मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई को और बंद उन्होंने कर दिया था क्या? बताया हमें। हेलो हेलो हेलो, हेलो मेरे माइक को ऑफ कर दिए थे क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है विशाली कंटिन्यू करें मैम? वॉइस आ रही है? यस, आ रही है। हेलो कंटिन्यू करें पंकज सर, कुछ हेलो, कहना मेरी, चाहते हो तो। यस यस यस, मेरी माइक, पता नहीं, मैं बोलते बोलते मेरा माइक को ऑफ हो गया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ। मैं बोले जा रहा हूँ, शायद पता नहीं कहाँ तक बोला हूँ और कब मेरा माइक ऑफ हुआ, या क्योंकि मेरा देख रहा हूँ मेरा माइक बंद हो गया था। तो मेरी बात कहाँ तक हुई थी, सब कोई बता पाएगा? हेलो हेलो सर, हेलो, आप अपने ऑफिस के बारे में बता रहे थे।
आपकी वॉइस कट रही थी, फिर आपकी उसके बाद वॉइस हाँ ही हाँ, नहीं आ रही थी। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, वेलकम सर। यस 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 यस। नहीं नहीं, मेरे 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 माइक को ही बंद कर दिया, बंद हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ था। तो हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप, चाहे ऑफिस हो, कोई भी बड़ा बड़ा काम हो या छोटा मोटा काम हो, अगर आपने सोच लिया है और आपने टारगेट कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो 100% आपके सामने विगत मेरे लास्ट संडे जो मेरे साथ हुआ था, ये जो संडे गया उसके पहले मेरी आईडी को किसी ने हैक कर दिया था, बट मैं मतलब चिंतित बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा आईडी को मैं कैसे भी रिकवर करूंगा। और ये आईडी हमने रिकवर भी की, हमें पता था कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी किसी को बोलता था तो मेरे से ज्यादा वो दुखी हुआ करते थे, मगर मैं कम दुखी हुआ करता था। पर मुझे क्योंकि पूर्ण विश्वास था कि मेरे साथ कभी गलत मैंने किसी का किया नहीं हो, तो मेरे साथ गलत होगा नहीं। यही माइंडसेट आपको भी रखना है। अभी काफी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के माइंड बहुत ज्यादा विचलित हो चुके हैं। उन्हें एक ही सलाह है, आप या तो थोड़ा योगा करें, या आप सुबह माइंडसेट के साथ, अच्छे माइंडसेट के पॉजिटिव के साथ आप सोचें। आप भूल जाइए अभी कुछ दिन के लिए, अगर आपको लगता है कि अनपेक्षित आपके लिए कोई खतरा है, तो आप अनपेक्षित को कुछ दिन के लिए दिमाग से निकाल के छोड़ दें और अपने जीवन यापिका में जो चल रहा है उसको करें। इतना ही बोलता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वैशाली मैम। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम सबको पॉजिटिव माइंड के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो ही हमारे जीवन में पॉजिटिव वही चीज़ें होती हैं और हम अपने विजन और मिशन को पूरा कर पाएंगे। और वेलकम किरण मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, वेलकम। हेलो किरण पोपली मैम। ओके, शायद किरण पोपली मैम का भी कुछ इश्यू हो Vaishali रहा ma'am, है। Vaishali ma'am, यस I am audible. यस सर, यस प्लीज़ वेलकम सर। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, पर मैंने मीटिंग पूरा सुना और डेफिनेटली मैं थोड़ा सा समय निकाल के गाड़ी साइड में लगाया है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा बात कर लिया जाए। रियली आज के हमारे जो प्रेजेंटर है सुमन मैम, डेफिनेटली बहुत अच्छा उन्होंने माइंडसेट का प्लान, मतलब माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ किया। और मुझे एक चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे कि कोई भी चीज़ को यदि हमने ठान लिया या कंसिस्टेंटली हमने उसको ले लिया, तो शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है, वो बहुत करीब होती है। बस हमारा विज़न कहीं थोड़ा-सा डामाडोल हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम मंजिल को परख ही नहीं पाते। इन द सेंस हम आधे रास्ते में तो चले जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन होता है और पीछे हमारे जाने का मन करता है, लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं कि आगे कैसे जाएँगे। तो सोच हमारी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मंजिल तो आगे ही है और जहाँ पे कठिन रास्ता होता है, उस कठिन रास्ते को ही तय करना हमारा सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा विज़न होता है, सबसे बड़ा मिशन होता है। उस मिशन को यदि हमने क्रॉस कर लिया, पीछे यदि हम लौट जाते हैं, तो डेफ़िनेटली हम पुराने डेस्टिनेशन में चले जाएँगे, लेकिन बीच के रास्ते को ना छोड़ते हुए यदि आगे का रास्ता हमने इख्तियार कर लिया, तो हम लोग मंजिल तक डेफ़िनेटली पहुँच जाते हैं। तो आज हमारी ही वैसी स्थिति है ऑन पेसू में कि आज हमने बहुत बड़ा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, और यदि हमने ऐसा सोच लिया कि नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ मेरी स्पीच के माध्यम से कि हमने किया क्या, ऑन पेसू के लिए ऐसा क्या किया कि आप इतना अपने आप को इतना ट्रेस कर रहे हो, इतना इरिटेट कर रहे हो, अपने आप को इतना मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, क्यों, बट वाई?
तो मैं तो यही समझूंगा कि अभी आपके पास में मंजिल बहुत करीब है। उसको उसको सिर्फ अपने को वहां तक पहुंचने के लिए अपने पास में समय की सीमा कुछ भी नहीं होती है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होने ही वाला है, होएगा ही, अच्छा ही होने वाला है। उसमें अच्छा बोल के यदि हमने उस चीज को यदि माइंड में सेट कर दिया तो 100% वो चीज अच्छी ही होने वाली है। तो उसमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है कि थोड़ा सा यदि हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा हम अच्छा सोच लेते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो डेफिनेटली थोड़ी सी बात के लिए हम लोग निराश हो जाते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसलिए ज़्यादा मेरे को लगता है कि शोर आ रहा होगा आप लोगों को। तो मुझे बस समय का भी अभाव है, तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। और तो वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सुधीर सर। आपने जो भी बोला बोला लेकिन बहुत यानी बहुत पॉइंटेड बोला, क्योंकि सही में जो हमारे लिए जो हमारी टेक्निकल टीम कर रही है, हमारे जो सीईओ कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। और थोड़ा-सा भी अगर लेट हुआ तो कुछ लोग थोड़े यानी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ये करके नेगेटिव सोच रख देते हैं और बाकी लोगों को भी वो नेगेटिव कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो जो करे हम नहीं कर सकते। हम लोगों को सिर्फ़ उन्होंने सिर्फ़ हम लोगों को यूज़ करने के लिए दिया है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं हमारे लिए और हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो सही में हम लोगों को पॉज़िटिव माइंड तो रखना ही है। और आगे मैं यहाँ पे एक हैंड रेज़ देख रही हूँ, सुरेंद्र नाथ सिंह सर का। प्लीज़ वेलकम सर। वैशाली मैम, किरण दीदी का अधूरा रह गया था शेयरिंग। हाँ, मैंने उनको इनवाइट किया था, शायद वो नहीं बोली थी, तो फिर सुधीर सर हैं। अगर किरण मैम आप हो अवेलेबल, प्लीज़ आपका भी वेलकम है। किरण दीदी आइए, किरण दीदी। ओके, कंटिन्यू करें मैम। सुरेंद्र दो नाथ दो सिंह हैंड। सर का मैं हैंड रेज़ देख रही हूँ, तो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम सर। Madam, may I speak? Audible, madam? यस सर, Hello. यस, प्लीज़ वेल I am from Hyderabad. हाँ, यस सर, कंटिन्यू आपकी करें सर, वॉइस आपका आ रही आवाज है। आ रहा है, कंटिन्यू करें सर। हेलो सर, कंटिन्यू करें। सर का माइक अनम्यूट हो गया है सर, वापिस खोलिए माइक को। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए मैम। सर अभी हमारा सेशन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं हमारी आज की होस्ट गायत्री मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम मैम। हेलो, थोड़ा ये बैठे वीडियो में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जय सर। यस सर, वीरू अरे सर आ प्लीज़ जाए, आ वेलकम। जाए। अरे मुझे नहीं देखा क्या आपने? चलो कोई नहीं। ओके, थैंक यू। किंग टाइगर वेलकम भारत के सर, वेलकम। सभी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। तो सभी को मैं सिर्फ वेलकम ही करूँगा। और अ, आज के जो प्रेज़ेंटर थे, सुमन कन्वर मैम, माइंडसेट के बारे में जो उन्होंने स्टोरी बताई, वो भी एकदम फैंटास्टिक एंड लाजवाब। एंड उसके बाद मैं माइंडसेट के बारे में एक बात कहूँगा, उसी से आप लोगों को सब समझ जाएगा। माइंडसेट का मतलब होता है 2 मन होना। एक मन गलत होता है, एक मन अच्छा होता है। इसी को बोलते हैं माइंडसेट। कभी एक समझ लो माइंडसेट में कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैम ने स्टोरी सुनाई थी जैसे एक साँप की, और साँप की जगह काँटा लगना, ठीक है? जैसे कि उन्होंने उन्होंने जो बताई, वो जो बताई खीला लगना, और मैंने जो बताने वाला वो है काँटा लगना। जैसे कि कभी के साँप होता है और एक काँटा होता है, ठीक है? और साँप जाता है वहाँ से, और उसको क्या, एक जन देखता है, उसको देखता है कि वहाँ पे देखता है कि साँप है, और बोलता है कि तेरे पीछे साँप है। बोलता है कोई कुछ नहीं है, वहाँ काँटा है।
ठीक है, तो वो कांटा लग जाता है उसको, ठीक है। लगने के बाद में वो घर पे जाता है। अब घर पे जाता है तो घर पे तो उसको ये मालूम है कि मेरे को कांटा लगा है, और कांटा रहता है उसने सांप में। तो ये होता है एक माइंडसेट। उसने क्या सोचा था, ओनली ओनली सिर्फ उसको कांटा चुभा है, इसके लिए वो मरा नहीं, ठीक है। ये होती है माइंडसेट, ये भी एक माइंडसेट की ही मान्यता है। तो उसके बाद में आज जो सेशन रहा, मैं सेशन के बारे में बोलूं, पंकज सर हो गए, गायत्री मैम हो गए, एंड हमारे रोहित बाल सर हो गए, जयेश भट्ट सर, लाजवाब को होस्टिंग, एंड वैशाली मैम, थैंक यू। एंड सुधीर महाजन सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, तो थैंक यू। वी आर सो इन इट टुडे, लवली फैमिली, ऑन फेस्टिव फैमिली, किंग टाइगर भारत फैमिली, थैंक यू। वी आर सो इन इट टुडे। बैक टू जय सर। थैंक यू वीरू सागर सर, वाह जबरदस्त आपका भी रहा आज का। और हम लास्ट में हमारे हरपुराय सर है और ईश्वरी सर है, दोनों को 2-2 मिनट में लेने चाहेंगे, और अरुण जाट सर है। तो वेलकम हरपुराय सर, आइए। थैंक यू जयेश भट्ट सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा, धन्यवाद। मैं किंग टाइगर भारत मंच के ऑर्गेनाइजर पंकज पाटले सर को सलूट करता हूं, जिन्होंने बहुत ही प्यारा मंच बनाया और बहुत ही हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी कोर टीम और जो भी सदस्य हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सीकर राजस्थान से फिलहाल दिल्ली में और एक ऑन पैसिव स्टूडेंट सीखने की कोशिश करता हूँ। और आज का जो प्रेजेंटर हमारी सुमन मैम रही, उन्होंने बहुत ही प्यारा माइंडसेट के ऊपर मैं अपनी बात को रखा और बहुत अच्छा लगा। रियलिटी माइंडसेट, यदि जिसका माइंडसेट सही हो और यदि वो तरीके से यदि काम करता है, अपने माइंड को पॉजिटिव रख के, यदि वो अपना यदि वो दिनचर्या या जो भी करता है, तो आप 100% कामयाब हो गए। और टू जयेश भट्ट सर, और एक सर से मैं कुछ बात करना चाह रहा था किसी सर से, तो वो समझे हैं तो मेरे से बात करें। थैंक यू। और टू जयेश भट्ट सर। थैंक यू हरपुराय सर, वाह जबरदस्त शेयरिंग। अभी हमारे अरुण जाट सर है, वेलकम अरुण जाट सर, आइए। अरुण जाट सर। नेक्स्ट हमारे ईश्वरी भगत सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? सर यस, क्लियर आ रही है, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले जो किंग टाइगर भारत के ऑर्गेनाइजर पंकज सर, और हमारे मेंटर गुरु गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सिसोदिया सर, और हमारे ग्रेडर ममता मैम, और आज के होस्ट, को होस्ट, और सभी पैनलिस्ट, और जो मीटिंग में आए सभी प्राउड फाउंडर को मैं ईश्वरी भगत एमपी बालाघाट से सभी को नमस्कार। आज मैम ने जो अपनी जर्नी और अपने दिनचर्या जीवनी के बारे में बताए, उससे यही सीख मिलती है कि आदमी ने कभी भी मुसीबत के समय अपना साहस और आत्मविश्वास, धैर्य जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। यानी लक्ष्य के ऊपर अपना केंद्रित बिंदु जो रहता है, मानसिक जो माइंड सेट पे हमने आज वो रखे टॉपिक, उसी में तो जितने भी मुश्किल से मुश्किल भी रास्ता हो और हमारे लक्ष्य में वो पावर और वो शक्ति है, तो वो 100% नहीं 1000% सक्सेस मिलना ही मिलना है। और आज हम इस कंडीशन में और उस माहौल में और उस परिस्थिति में सभी लोग है कि सस्पेंस में, और यही है कि सीख मिलती है कि हमने अपना धैर्य और जो अपना आत्मविश्वास है डगमगाना नहीं चाहिए, और हमारा जो शुरू से जो हमारा माइंडसेट है उसी पे हम लक्ष्य बना के रखें, और ऊपर वाले से भी अपन सत नमन करेंगे कि हमारा सभी फाउंडर्स, मित्र, फैमिली है, उन्हें सक्सेस मिले, और जो यस सर का जो विजन और जो लक्ष्य है उसको सफल बनाए। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, और टू को होस्ट। थैंक यू ईश्वरी भगत सर, वाह जबरदस्त आपकी भी शेयरिंग रही। अब लास्ट में हमारे चैट मॉनिटर अंगद सर, आपका माइक अनम्यूट होता है तो आइए 1 मिनट की शेयरिंग रखिए सर। अंगद यादव सर।
ओके, तो हमारे आज के होस्ट आ जाइए। गायत्री माँ, वेलकम है थैंक आपका। यू, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत प्यारा रहा, माइंड ब्लोइंग रहा। इसी तरह हमारे जिस तरह शेयरिंग रही ना, उसी तरह हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अमल में भी देखिए, हम बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन अमल कुछ नहीं करते होते हैं, है ना। तो हमको अमल करना है, हमेशा अप्लाई करो जीवन में, क्योंकि कहने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक रखते हैं, टॉपिक पे हम बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जो मैम ने प्रेजेंटेशन दी ना, उन्होंने तो अपना माइंडसेट करके रखा है। उन्होंने साबित किया कि ऐसे माइंडसेट रखना चाहिए, है ना। सुमन मैम ने माइंडसेट करके दिखाया अपने जीवन में, उन्होंने अप्लाई किया। तो वैसे ही हमको हमारे जीवन में हमारा माइंडसेट सही सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हमको बने रहना है और अप्लाई करना है। हमारा मन अगर इधर उधर भटके ना नेगेटिव की ओर, उनको वापस लेके आना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो सही दिशा का संचार करना है, खुद पे विश्वास करना है और सक्षम बनना है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने यहाँ आज अपना मंतव्य रखा माइंडसेट के ऊपर। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार एंड धन्यवाद। और हमारे स्लोगन के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट एंड गुड नाइट एवरीवन। We are so in it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं कि हम फायर उन फायर पर फायर करते हैं, जो कहते हैं हम वही अंकित करते शिव हैं। Thank करते you. हैं। We are We are so in it to win it. We are so in it to win it. Goodbye, goodbye, outro. Session